क्या है क्वेश्चन? एक आयताकार भूखंड की लंबाई लंबाई चलो स्टार्ट करते हैं हम। प्रश्नावली 4.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड, और भी सेकंड का कौन सा है? फर्स्ट है। ठीक है। क्या एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर है। ओके। कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। क्षेत्र की लंबाई जो है वो चौड़ाई के दोगुने से क्या है? एक अधिक है। ओके। तो आगे क्या बोल रहा है? कह रहा है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें भूखंड की क्या ज्ञात करना है? लंबाई ज्ञात करना है और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो भूखंड की लंबाई पता करना और भूखंड की लंबाई पता करना और भूखंड की चौड़ाई पता करना। ओके। तो भूखंड की लंबाई निकालने के लिए जो भी हमको प्राप्त करना रहेगा, जो भी हमको क्या करना रहेगा? प्राप्त करना रहेगा, उसी को हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे और y मान लेंगे। उसी को क्या मान लेंगे? x और y। चलो देखते हैं। कुछ भी मान सकते हो, x मान सकते हो, y मान सकते हो, z मान सकते हो, p मान सकते हो, q मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है। चलिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, उसकी तुमको क्या फाइंड करनी है? तुमको फाइंड करना है लंबाई और चौड़ाई। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको हल करते हैं। माना कि भूखंड की लंबाई कितनी है? x मीटर है। माना कि भूखंड की लंबाई बराबर कितना मीटर? x मीटर। ओके। क्वेश्चन में क्या बोला है? एक आयताकार भूखंड है, भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड है, भूखंड का क्षेत्रफल जो है 528 मीटर स्क्वायर है। आगे क्वेश्चन में बोला है क्षेत्र की लंबाई जो है और चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। क्षेत्र की जो लंबाई और चौड़ाई के दोगुने से क्या है? एक अधिक है। तो यहाँ पे देखो, लंबाई तो हमें फाइंड करनी है और चौड़ाई फाइंड करनी है। तो भूखंड की लंबाई तुमने x मीटर मान ली है। ठीक है। अभी हमको क्या मानना है? चौड़ाई मानना है। क्या मानना है? चौड़ाई मानना है। तथा भूखंड की चौड़ाई बराबर कितना मीटर? y मीटर। माना कि भूखंड की लंबाई बराबर x मीटर तथा भूखंड की चौड़ाई बराबर कितना मीटर? y मीटर। ओके। कह रहा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना है? 528, यानी कि 528 मीटर स्क्वायर। ये 528 मीटर स्क्वायर तुमको क्या दे रखा है। चलो, आयताकार है ना, भूखंड कैसा? आयताकार है। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयताकार भूखंड है तो इसकी लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? लंबाई गुणे कितना? चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितनी है? x है। चौड़ाई कितनी है? y है। x गुणे y बराबर कितना आ गया? 528 मीटर स्क्वायर। ए बन गया समीकरण नंबर 1। क्या बन गया है? समीकरण नंबर 1। तो ए बना समीकरण नंबर 1। ओके। क्या कह रहा है आगे? क्षेत्र की लंबाई जो है क्षेत्र की, भूखंड के क्षेत्र की जो लंबाई है, तो यहाँ पे क्षेत्र की लंबाई जो भी है वो क्या है? चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई के दोगुने से ये भूखंड की लंबाई है और ये भूखंड की चौड़ाई है। तो ये जो लंबाई है ना, चौड़ाई के दो गुने से, तो चौड़ाई का दोगुना करो। तो चौड़ाई का दोगुना किए, अभी भी चौड़ाई के दोगुना करने के बाद भी अभी भी कितना अधिक है? लास्ट में एक अधिक है। कितना अधिक है? एक अधिक है। तो चौड़ाई के दोगुने से कितना अधिक है? एक अधिक है। तो अब दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। ओके। तो क्षेत्र की लंबाई जो है वो चौड़ाई के दोगुने से कितना अधिक है? एक अधिक है। तो क्षेत्र की लंबाई है कितनी? क्षेत्र की लंबाई हमने मान रखी है कितना? x मीटर, और 2 गुणे चौड़ाई कितना मान रखा है? y मीटर, और प्लस में कितना है? प्लस में 1। तो कितना है? x बराबर 2y प्लस 1। x बराबर कितना है? 2y प्लस
1 आया। ओके, ए बना समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर कितना बना? 2 बना। ओके, नोट करो तो इतना। चलिए, चलो देखते हैं समीकरण नंबर 1 और बना हमारा समीकरण नंबर कौन सा? 2। समीकरण 2 को समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 में क्या कर लेते हैं? रख लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 है क्या? समीकरण 1 है x गुणे y बराबर 528। ये समीकरण नंबर हमारा 1 है। इसमें रखना है समीकरण 2 का मान। तो समीकरण 2 का मान कितना है? x के जगह पे रखना है 2y प्लस 1। x के जगह पे कितना रखना है? 2y प्लस 1। तो x जहां पे है इसकी जगह पे रखना है हमको 2y प्लस 1 और एक गुणे में है y और बराबर 528। ओके, अब हमारा काम हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। अब इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। y का गुणा अंदर कराते हैं, 2y गुणे y। y का गुणा पहले y में 2y में कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 2y स्क्वायर। फिर y का गुणा 1 में कराएंगे तो प्लस y के कितना हो जाएगा? y बराबर 528। 528 को इधर लेके आते हैं तो 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 528 और बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 528 बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। अब ये क्या बन गया हमारा? द्विघात समीकरण। तो अब द्विघात समीकरण को हम सॉल्व करना देखते हैं। तो द्विघात समीकरण है 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 528। तो यहाँ पे a का मान कितना है? a का मान निकालेंगे, a का मान 2, b का मान कितना है? b का मान है 1। यहाँ a का मान 2, b का मान 1 और c का मान 528। c का मान कितना? 528। ओके, a का गुणा किस में कराएंगे? c में। a गुणे कराएंगे c, तो a का गुणा जब c में कराएंगे तो 528 और गुणे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई कराओ, गुणा कराओ, 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 बचे 10 और 1 कितना हो गया? 11। तो 1100 कितना आ गया? 56। 1100 कितना आया? 56। अब 1156 को हम क्या करेंगे? इसका फैक्टर करेंगे, यानी कि यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किसका? 1156 का। तो 1156, तो 1156 का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसको यहाँ पे क्या करेंगे? कट करेंगे। सबसे पहले काटेंगे सबसे छोटे अंक से, यानी कि 2 से। 2 पचे 10, बचेगा 1 और 15 हो जाएगा। 2 7 14, 2 8 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 8 16 और 2 9 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। फिर काटोगे इसको, फिर ये 17 से कटेगा। 17 का स्क्वायर होता है 17 17 289 और फिर ये 17 से कटेगा, 17 कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इतना हो गया। अब 2y स्क्वायर प्लस इसको 2y स्क्वायर इस साइड वाले लिख लेंगे और इधर माइनस 528। हमको यहां से लाना है प्लस में 1y। तो कुछ भी यहां से मल्टीप्लाई करा, गुणा करा करके, कैसे भी करा के, गुणा करा करके, घटा जोड़ करके, कैसे भी करके हमको यहाँ पे लाना है प्लस में 1y। तो चलो देखते हैं कैसे आएगा 1y। तो यहाँ पे कुछ करते हैं, 1y 17 दूनी कितना होगा? 34। 17 दूनी 34। 1 मिनट नोट करो तो इतना। ए का गुणा किसमें कराएंगे? सी में। ए का गुणा किसमें कराएंगे? सी में। तो 2 गुणे कितना? 528। 2 8 16 के 6, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया? 5
और 2 बचे कितना हो गया 10 हो गया, तो कितना आया 1056। कितना आया 1056। तो 1056 यहाँ पे देखेंगे 1056, 2 से कट करेंगे 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर उसके बाद 2 से कट करेंगे 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 नवा 18, 2 दूनी 4, 2 छक 12 और यहाँ पे 2 चौका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 264 होगा। फिर 2 से कट करेंगे 2 एक 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट करेंगे तो 2 एक, फिर 2 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 छक्का कितना हो जाएगा 12, 2 छक 12, फिर उसके बाद 2 एक 2, 2 छक 12, फिर 2 छक्का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर किससे कट करोगे इसको, फिर कट करोगे इसको किससे 2 से, तो 2 से कट करोगे तो कितनी बार तो हो जाएगा 2 3 6, 2 3 6, फिर इसके बाद फिर इससे कट करोगे तो कितना हो जाएगा 3 ग्राम 33 और फिर 11 से कट कर दोगे इसको तो 11 एक 11। नोट करो। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे 2y² और माइनस कितना 528 है, हमने क्या कर लिया लिख लिया, और बराबर में कितना है 0। हमको बीच में लाना है 1y, बीच में कितना लाना है 1y। 1y कैसे आएगा, ये देखो 11 तिया कितना होता है 33 होता है, 11 तिया कितना होता है 33, 11 तिया होता है 33, ठीक है। और यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अगर 33 में से मैं 32 माइनस कर दूं, 33 में से मैं क्या कर दूं 32, 33 में से मैं 32 माइनस कर दूं, देखो ध्यान से यहाँ पे 11 तिया कितना होता है 33, 11 तिया कितना होता है 33, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना 32। तो 33 में से अगर मैं 32 माइनस कर दूं तो 1y आ जाए कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो यानी कि मैं यहाँ पे लिखता हूं 33y माइनस कितना y 32y। 33y में से कितना y माइनस करना है 32y माइनस करना है, तो 33y माइनस 32y। तैतीस वाई में से मैंने कितना माइनस कर दिया 32y माइनस कर दिया। आगे देखते हैं 2y² प्लस 33y माइनस 32y और माइनस का 528 बराबर 0। कॉमन लेते हैं, इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, इसमें भी y है इसमें भी y है, y बाहर आ जाएगा, बचेगा कितना, जब y बाहर आएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 1y बाहर आया ना, 1y बचेगा, यहाँ पे 2y प्लस y बाहर आ गया, यहाँ कितना बचा 33 बचा। यहां से क्या कॉमन होगा, यहां से माइनस इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा और क्या कॉमन होगा, यहां से इसमें भी 16, 16 दूनी 32 और इसमें भी 16 है, अभी देखना यहाँ से दोनों जगह से 16 कॉमन होगा, तो 16 कॉमन लेते हैं, बचेगा 16 से 32 में भाग दो, 16 दूनी 32, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। अब उसके बाद यहाँ कितना बचा y बचा, तो 2y, फिर माइनस, माइनस से माइनस में भाग दो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस में भाग दो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर 16 से 528 में भाग दो, तो 16 से 528 में भाग दो कितना हो जाएगा 16 तिया 48, 16 तिया कितना होता है 48, 48 है, यहाँ पे कितना है 52 है, 52 में से 48 घटाओ कितना बचेगा 4 बचेगा कि नहीं बचेगा, 52 में से 48 घटाओ कितना कितना बचेगा 4, और 4 को 8 के पास ले जाओगे 48, फिर 16 से 48 में भाग दो 16 तिया कितना हो जाएगा 48, और बराबर कितना हो गया 0। ओके आगे चलते हैं, हाँ 33 है। आगे देखते हैं y, इसमें 2y प्लस 33, इसमें भी 2y प्लस 33, दोनों में से 2y प्लस 33 क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं, 2y प्लस 33 को क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं, और यहाँ पे 2y प्लस 33 बाहर आ गया तो यहाँ कितना बचा y बचा, कितना बचा y, यहाँ से 2y प्लस 33 बाहर आ गया तो यहाँ कितना बचा 16 बचा, माइनस 16, और बराबर कितना हो गया 0 हो गया। ओके तो दोनों जगह पे अब यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं, तो 2y प्लस 33 बराबर कितना है, यहाँ पे बराबर में 0 है, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 33, और y बराबर कितना आएगा माइनस 33/2, ठीक है। और यहाँ पे y माइनस 16 बराबर कितना आएगा 0, तो y बराबर 16 को उधर भेजोगे तो प्लस में 16 आ जाएगा, तो y बराबर प्लस 16 मीटर। अब सवाल है कि y क्या थी, y को हम लंबाई माने थे कि चौड़ाई माने थे, y को हमने क्या मान रखा था चौड़ाई,
तो बताओ किसी आयत की चौड़ाई जो है वो माइनस में आएगी कि प्लस में आएगी? कभी दूरी को माइनस में नापते हैं? नहीं। तो यानी कि ये वाला मान तो होगा ही नहीं, -33/2। दूरी कभी माइनस में होती ही नहीं है, तो यानी कि उसकी चौड़ाई कितनी आ गई? 16 मीटर। अतः चौड़ाई बराबर कितना मीटर आ गया? 16 मीटर। अतः चौड़ाई बराबर कितना मीटर आ गया? 16 मीटर। नोट कर लो। ओके। चलिए, तो चौड़ाई बराबर कितना मीटर आ गया? 16 मीटर। चलिए देखते हैं, तो हमारी चौड़ाई कितनी आ गई? 16 मीटर। तो चौड़ाई हमारी आ गई 16 मीटर। तो क्षेत्रफल की लंबाई क्या? क्षेत्रफल के लिए हमने इक्वेशन नंबर समीकरण नंबर 1 बनाया था। समीकरण नंबर 1 हमारा क्या था? समीकरण नंबर 1 कितना था? समीकरण नंबर 1 था हमारा x गुणे वाई बराबर 528। और समीकरण नंबर 2 क्या था? x बराबर 2y प्लस 1। ठीक है, x बराबर 2y प्लस 1। क्या था? समीकरण नंबर क्या था? 2 था। और हमारी यहाँ पे चौड़ाई आ गई, y का मान आ गया कितना? 16 मीटर। y का मान कितना आ गया? 16 मीटर। लिसन केयरफुली। तो y का मान क्या हो गया? 16 मीटर। तो y का मान हमारा क्या आ गया? 16 मीटर आ गया। ओके, अब y का मान 16 मीटर हम समीकरण नंबर 2 में क्या करेंगे? रखेंगे। तो y बराबर 16 मीटर समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या करने पर? रखने पर। तो x बराबर 2 गुणे y का मान 16 और प्लस में 1। तो x बराबर 16 दूनी 32 और प्लस 1। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। तो हमारा कितना मीटर आ गया? 33 मीटर। तो लंबाई कितनी मीटर आ गई? 33 मीटर। अतः लंबाई बराबर 33 मीटर। ओके, नोट कर लो।